नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में इन दिनों नौकरियों में या नियुक्तियों में गड़बड़ी किस तरीके से हो रही है, यह किस्सा आम हो चला है। अब बारी है यूपीसीएल की, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन। यहां पर एई यानी असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए भर्तियां निकली थी। पंतनगर विश्वविद्यालय ने लिखित परीक्षा कराई जो कि 176 नंबर की थी और 24 नंबर का इंटरव्यू प्रोसेस रखा गया था। कमेटी किस तरीके से बनाई गई, उसी में सारा का सारा झोल नजर आने लगा है और कमेटी ने क्या क्या काम किया वो भी मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री को जब इस तमाम जानकारी के बारे में मालूम चला तो पुष्कर सिंह धामी ने एसटीएफ को जिम्मेदारी सौंपी कि जो यूके एसएससी के प्रकरण की वो जांच कर रहे हैं उसके साथ साथ वो यूपीसीएल में गड़बड़ झाले की भी जांच कर लें। सबसे पहले मैं कमेटी के सदस्यों के बारे में बताता हूं, फिर बताऊंगा कि कहानी में कहां कहां झोल हुआ है। एमडी यूपीसीएल के हैं अनिल यादव, जो ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे कमेटी में। डायरेक्टर एचआर एके सिंह, जो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। सतीश शाह एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, डायरेक्टर टेक्निकल के पद पर ये तैनात थे। और आउटसाइड एक्सपर्ट एक सीपी शर्मा साहब को बुलाया गया, जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं यूपीसीएल के ही। वैसे तो ये 4 लोगों की कमेटी पर्याप्त होती, इसके अलावा भी अगर आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए होता तो विभाग के अंदर तमाम तरीके के डायरेक्टर्स, चीफ इंजीनियर्स और बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनको कमेटी में नहीं रखा गया क्योंकि वो शायद किसी के प्रभाव में नहीं आ सकते थे, इसीलिए इन्होंने एक और एक्सपर्ट को बाहर से बुलाया। उनका नाम था देव सिंह, जो भूवैज्ञानिक के पद से रिटायर हुए हैं ओएनजीसी से, और ये भी एससी वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी इस कमेटी में झोल यह है कि सामान्य वर्ग के 2 लोग हैं और एससी वर्ग के 2 लोग हैं और ओबीसी वर्ग के 1 सदस्य हैं जो खुद एमडी हैं। अब झोल 2 तरीके का हुआ। एक तो कमेटी गड़बड़ तरीके से ड्राफ्ट की गई, बनाई गई, इस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जो नियम कायदा है, रूल रेगुलेशन है, उसमें इस तरीके की कमेटी नहीं बन सकती। पहली बात यह है जो जानकारी हमें मिली है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब अभ्यर्थियों का लिस्ट बनाई गई टेस्ट पास होने के बाद और साथ साथ इंटरव्यू के नंबर दिए जाने के बाद, तो एक लिस्ट बनाई गई। जब वो लिस्ट सार्वजनिक हो रही थी तो पता चला कि कुछ गड़बड़ झाला और करना है और उस लिस्ट में बदलाव किया गया। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक मेरिट लिस्ट तैयार हो गई थी, उस लिस्ट से शायद संतुष्ट नहीं थे आका जो इस खेल में शामिल थे नियुक्तियों के। उन्होंने एक दूसरी लिस्ट तैयार करवाई, नंबरों में शायद हेरफेर किया गया, जिसमें जनरल, ओबीसी और आरक्षित वर्ग के नंबरों में कुछ घालमेल हो रहा था। कुछ और चहितों को फायदा दिलाने के लिए ऐसा बताया जाता है कि वो लिस्ट बदली गई और उस लिस्ट में बहुत सारे नए लोगों की एंट्री हो गई और जिन लोगों का चयन हो गया था वो लोग बाहर हो गए। ये एक बड़ा झोल यूपीसीएल में एई के पदों पर जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें पकड़ में आया है। एसटीएफ इस पूरे प्रकरण को कैसे खंगालेगी, सबकी नजर अब इस बात पर आके रुकी हुई है। कब पता चलेगा कि गड़बड़ी वास्तव में हुई है और किस व्यक्ति ने गड़बड़ी की है, इसका पता चलने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसटीएफ तमाम दस्तावेज यूपीसीएल से खंगाल चुकी है, अपने साथ ले जा चुकी है। तो साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले विशेष आग्रह जरूर करूंगा, ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए, अपने मित्रों तक भेजिए और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।